नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल अंडर फ्लाई ओवर सिधारी आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतालपुर बाईपास आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बेलहरा सठियाम आजमगढ़। खबर आजमगढ़ के अजमतगढ़ से, जहां अजमतगढ़ इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के अध्यापकों की कमी को लेकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित अध्यापक नहीं है, जबकि पिछले कुछ वर्षों से गणित विषय के अध्यापक की भी कमी बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनका भविष्य अधर में है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है तथा शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं कराते। छात्रों ने अभी आरोप लगाया कि निजी अध्यापक की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब वे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो निजी शिक्षकों के लिए अलग से शुल्क क्यों दें। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं ने कहा कि अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों से आते हैं और उनके परिवारों के पास अतिरिक्त शुल्क देने की क्षमता भी नहीं है। छात्रों ने विद्यालय में संबंधित विषयों के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। उनका कहना है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या कुछ कहना है छात्र और छात्राओं का, सुनिए। 500 रुपए क्यों? उनसे पूछा गया तो बोलते हैं ये मैनेजमेंट का है, ऐसे बोल के हम लोगों को बात टाल दिया जाता है। कौन बोला है मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट मतलब कि यहाँ अंदर बोले वहाँ पर कि ये ऐसे सरकारी स्कूल पे ऐसे होता है, ऐसे क्या नाम हम लोग कुछ पता है क्या? कौन टीचर बोले हैं? उनका नाम नहीं पता। जो फॉर्म देते उन्होंने बोला ऐसा नाम। टीचर मेरे कोई टीचर थे उन्होंने, उनका नाम नहीं है, अंबिका सर नाम उनका बोल रहे हैं। उन्होंने फॉर्म देते हम लोगों को तो उन्होंने ऐसा बोला और फिर गए चलो, फिर उसके बाद कोई बात नहीं लेते एक्शन आगे। तो यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई टीचर ने बोला कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, कोई हड़का यहाँ पे कोई धमका भी रहा था? धमका रहा था? क्या टीचर का नाम है? अच्छा, तब क्या 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 बोली आप? वो मैम रीमा पांडे। अच्छा, क्या बोली रीमा पांडे? अच्छा, नहीं मतलब कि सर हम लोग यहाँ पर मतलब तुम लोग यहाँ पर धमकी दे रही है, हम लोग को मारेंगे, वो उठवा देंगे यहाँ से, कह रही है हम लोग, कह रही है ना, बोल रही है कि तुम लोग पढ़ना इसी स्कूल में पढ़ना है, तुम लोग इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे हो, तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ना है ना, हम लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर टीचर रहेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये ऐसे बोल रही है, ऐसी हमारी टीचर, ऐसी गुरु है हमारी। और सर बोले हम लोग क्लास नहीं करेंगे, आप घर में पढ़ेंगे, तो बोल रहे हैं लोग कि क्या करोगे तुम लोग घर पे पढ़ के, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, स्कूल में तो लोग पढ़ रहे, घर पे नहीं पढ़ पाते। मेरा नाम अर्पिता है और हमारे स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़ में
केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और फिजिक्स के भी टीचर नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हमारे स्कूल में आए। तकरीबन 20 सालों से 25 सालों से यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और हमें बोर्ड का एग्जाम देना है और हम फेल हो रहे हैं, तो इसकी गारंटी ये लोग तो लेंगे नहीं। और हमारे साथ साथ हमारे हमसे नीचे क्लास के लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अगली बार बोर्ड देना है, उनका भी भविष्य खराब होगा, हमारा भी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री का टीचर आए और हम लोग पढ़े। और ये लोग केमिस्ट्री का कौन आरोप लगा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं? एक लोग करके बताओ। पढ़ना है अभी रीमा में बोली है कि तुम लोगों को इसी में पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, नाम क्या फिर से बोलो। हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग बोले तुम लोग नेता बना रहे हैं, फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं, बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर फीस ले रहे लोग, 6 महीने का फीस लिया मुझसे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650 रसीद पाए 5 बोलो कि आवाज जाए। 150 का पूछे हम लोग, सर तो बोले तुम लोग दान कर दियो, हम लोग अमीर नहीं कम्युनिटी में पार्टी। अच्छा, क्या मामला क्या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? शिक्षा के लिए यही समाधान करना, यही प्रॉब्लम हम लोग का है बस। सर आप बताइए, हम लोग आप तो केमिस्ट्री का सिर्फ इसे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था, अब तो फिजिक्स का भी प्रॉब्लम है और बोले दिया हम लोग रसीद पे लिखे 500 और लिए 650, अब उसको फीस अलग लिए 800। किसको फीस जमा किया था आपने? हम लोग, अरे सर वो चपरासी एक है अंकल जी, टीचर मान लीजिए वही ले रहे हैं बोलते हैं ना। टीचर का नाम बताओ। टीचर बोले बच्चे लोग नेता हम लोग बन रहे हैं, सही बात पे नेता। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं आपकी? अगर मान लीजिए सर हम लोग कोचिंग कर ले रहे हैं तो हम लोग कहीं पढ़ लेंगे, जो बच्चे गरीब है वो कहाँ से पढ़ेंगे कोचिंग? सबसे पैसा लेके जो लोग गरीब है, इसीलिए गरीब के लिए सब लोग इसको सरकारी पढ़ रहे हैं, तो ये लोग पैसा लेंगे तो कहाँ से कोई पैसा देगा? बस हमको केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, चाहिए, फिजिक्स का नहीं चाहिए, बस मात्र 4-5 महीने बच्चा है, हम लोग कहते हम लोगों के पास भी जो बच्चे आएंगे उनका भी भविष्य खराब होगा हम लोगों के साथ साथ। चाचा आपका? संतोष कुमार राय। अच्छा, क्या मामला था कि हम बच्चों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे? इनका शोषण होता है। डीआई साहब ने कई बार कहा फीस वापस करो उनके अकाउंट में, लेकिन यह प्रिंसिपल साहब कभी वापस नहीं किए और उन बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जहाँ फ्री में शिक्षा देनी है, ये सरकारी संस्था थी, ये प्राइवेट फर्जी कमेटी बनाकर और उसको अखिलेश चंद्र को जो है सचिव बना दिया गया और लड़कों का शोषण हो रहा है और इस संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट भी फर्जी लोग कर रहे हैं, जो है लिपिक अवसाद लोगों का। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे बच्चों के साथ न्याय किया जाए। अधिकारी जो जब कह रहे हैं कि जो इनका पैसा वापस किया, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके अकाउंट पैसा वापस कर दिया जो लिया गया अनर्गल। बच्चों की मांग की मरम्मत के लिए लिया गया है, लाइब्रेरी के लिया गया है, तरह तरह से हमेशा फीस ली जाती बच्चों से। बच्चों की मांग की केमिस्ट्री टीचर के लिए केमिस्ट्री टीचर 48 घंटे में बोले हैं कि आ जाएंगे। वो अपने मन से पद संयोजित करते हैं, जबकि सिस्टम ने सब सारा पद सृजित किया है। ये लोग अपने मन से मनमाने ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार ऐसा था 4 अध्यापक हो गए थे पीटी अध्यापक यहाँ, जबकि एक ही पद था। अभी बच्चे सब धरना दे रहे हैं। पुरानी संस्था है, यह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। यहाँ पे बच्चे सब धरना दे रहे थे। यहाँ पे कोई टीचर महिला आई है, उनको हड़का रही थी बच्चों को कि अभी तुमको यहीं पे पढ़ना है, ये बात वो बात। सब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब करेंगी। बच्चे अपनी बात किससे कहेंगे? अधिकारी का कहा गया, अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। उनका अधिकारी ये बात नहीं मानना चाहता, प्रिंसिपल ये बात नहीं मान रहा है, कमेटी नहीं बात मान रही। कमेटी शोषण कर रहा है इन लोगों का, बच्चों का। और तो सरकारी संस्था का जो जमीन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनावश्यक प्रिंसिपल मुकदमा लड़ता है, अनावश्यक
न कोई सबूत है, सब साक्ष्य है, और दूसरे को कब्जा करा रहा है। यही रामचंद्र यादव की जमीन कब्जा करा है, उनको पार्टी नहीं बनाया है, पूरी जमीन उनका कब्जा करा दिया है। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले की देवगांव थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से आभूषण झपटने के मामले में वांछित सातिर अंतर जनपदीय अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, लूटे गए आभूषण और नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को मेहनगर थाना क्षेत्र के जियासड़ गांव निवासी अमित प्रताप सिंह ने देवगांव थाने में तहरीर देकर बताया था कि कुछ दिन पहले उनकी मां को बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा देकर तहसील के सामने से केराकर तहसील ले जाया गया था। वहां उनके कान के टप्स और सहारा झपट्टा मारकर छीन लिए गए। मामले में देवगांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस वांछित आरोपियों की तलाश और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक सातिर अपराधी मोटरसाइकिल से पलना लहुआ मार्ग की ओर आ रहा और उसके पास अवैध असलहा है। पुलिस ने नसीरपुर के पास संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर नसीरपुर पुलिया के पास उसकी मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। चेतावनी के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान समीम उर्फ सूरज उर्फ मुमताज उर्फ बबलू यादव उर्फ समीर अंसारी निवासी वाराणसी हाल निवासी चंदौली के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए शव सैया संयुक्त अस्पताल लालगंज भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने छीने गए आभूषण में से एक जोड़ी टप्स सैदपुर निवासी सुनार दिनेश वर्मा को दिए थे। पुलिस ने सुनार को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीली धातु के कान के एक जोड़ी टप्स बरामद किए हैं। तमंचा और लूट के आभूषण बरामद हुए हैं। समीम के कब्जे से 315 बोर का देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, पीली धातु का एक जोड़ी कान का सहारा और 850 रुपये नगद बरामद हुए हैं। वहीं सुनार के कब्जे से एक जोड़ी कान की टप्स बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आजमगढ़, वाराणसी और चंदौली में चोरी, धोखाधड़ी, विश्वासघात और आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। देवगांव पुलिस ने गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट समेत संबंधित धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के नेतृत्व और निर्देशन में 17-18 अगस्त की रात्रि में थाना देवगांव पुलिस टीम को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अंतर जनपदीय टप्पेबाज छिनैती करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मसात की गई फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद जिला आजमगढ़ रेफर किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सूरज उर्फ समीम उर्फ मुमताज उर्फ बबलू यादव उर्फ समीर अंसारी के रूप में हुई है। ये तहसीलों में या बाजारों में जो वृद्ध व्यक्ति या महिलाएं होती थीं, उनसे बातचीत के बहाने संपर्क बनाता था और फिर उनसे समझा बुझाकर उनके गहने उनके बैग में रखवाता था। बाद में बैग छीन के लेके भाग जाता था। इस तरह से इसने थाना देवगांव अंतर्गत लालगंज बाजार से एक महिला को साथ में बैठाया था और किराकत ले जाकर उनके साथ इस तरह से घटना की थी। अभियुक्त के द्वारा घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी और इसके साथ इसके पास एक अवैध तमंचा, एक कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक जोड़ी कान के लटकन, पीली धातु और करीब 850 रुपये बरामद हुए हैं। थाना देवगांव के द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत आजमगढ़ में संगठन को मजबूत करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अभियान के तहत आजमगढ़ में बतौर पर्यवेक्षक कर्नाटक सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शाकिर शनादी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे, उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष अमित राय तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में कार्य कर रहे ब्रजेश सिंह गाट के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष द्विवेदी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद अपना आवेदन पत्र भरा और निजामाबाद विधानसभा की बैठक में पर्यवेक्षक को नामांकन सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की राय के आधार पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी
जिस कार्यकर्ता को सौंपी जाएगी उसके साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने वाले किसी भी कार्यकर्ता के बीच न कोई मतभेद है और न ही मनभेद। यह पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे कांग्रेस उत्सव के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। क्या कुछ कहना है आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस नेता का, सुनिए। आशुतोष जी, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या है इसका? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है और उस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ग्राम कांग्रेस से लेकर के ब्लॉक कांग्रेस से लेकर तहसील तक और उसके बाद जिलेवार और प्रदेश तक ये संगठन को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिससे पूरे देश में कांग्रेस, उसकी विचारधारा और संगठन को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में ये संगठन सृजन अभियान अपने अंतिम चरण में है और हमारे जनपद में शाकिर सनदी साहब जो राज्य मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, वो एज ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए हैं और वो विभिन्न तहसीलों पर, ब्लॉकों पर जाकर के देवतुल्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी राय ले रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद के लिए जिन जिन लोगों को नॉमिनेशन करना है उन लोगों को वो अपनी रायशुमारी में शामिल कर रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा कांग्रेस का जो ताना बाना है संगठन के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से ये सीधे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी तक जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि सितंबर के पहले पखवाड़े तक इस पर निर्णय आ जाएगा कि अध्यक्ष के तौर पर जिले में कांग्रेस को कौन लीड करेगा। देखिए, आवेदन के लिए एक प्रारूप बाकायदे बना करके उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आया है। उस आवेदन को भर करके जमा करना है हार्ड कॉपी में, किंतु पीडीएफ फॉर्मेट में ये आवेदन उसी दिन जिस दिन कोई आवेदक आवेदन करता है वो आवेदन दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। संभवतः 2 तारीख को इस पर कुछ चर्चा होगी। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी हैं, वो सब लोग मिलकर इस पर फैसला करेंगे। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है और उसका जो एक सांगठनिक ढांचा है वो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलते हुए एक पारिवारिक ताना बाना है। ये एक परिवार है, उसमें ग्राम कांग्रेस से लेकर के तहसील, ब्लॉक और जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो अपना काम कांग्रेस को बहुत दिनों से जो शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक ढांचे में कांग्रेस में हमेशा इस बात की हिमायत है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, दल के अंदर भी, दल के बाहर। आप जैसा कि देश में देख रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का जिस प्रकार हनन हो रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र तो अंदर से जो आता है उसमें कांग्रेस बहुत मजबूती से अपने लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रही है। उसी की ये प्रक्रिया है। एक बात नंबर 2 ये है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कांग्रेस की, उसमें मैं नामांकन कर रहा हूं, हमारे कांग्रेस का कोई भी नेता जो आवेदन कर रहा है उसके बीच ना तो कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है। हम लोग सभी इसे एक उत्सव के तौर पर और अपने अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेते हुए हम अपनी बात राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने आवेदन से पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस किसी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जनपद के अध्यक्ष के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपेगा, मैं समझता हूं कि सारे लोग उससे कंधे से कंधा मिला करके, जैसा हमेशा होता रहा है, आगे भी उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या रोडमैप है यहाँ कांग्रेस के से करने के लिए? देखिए, कांग्रेस में
मैं अपने बारे में पहले ये बता दूं, और ढेर सारे जो कांग्रेस के लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी भी एक लंबी उम्र है। मैंने सन 1986 में NSUI में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था। आज 40 वर्ष हो गए। यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष भी रहा और 3 टर्म विभिन्न जिला अध्यक्षों के महती और जिम्मेदारी पूर्ण जो उनका ओहदा था उसमें हम लोगों ने 3 टर्म बतौर महामंत्री काम किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका भी निर्वहन किया गया। और आज जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दौर आया है, तो मैं भी आवेदन कर रहा हूं। अब कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उससे तो हम लोग 40 साल से वाकिफ हैं। रह गई बात जमीन पर आकर के काम करने की, ग्राम कांग्रेस को मजबूत करने की, ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत करने की, तो आम लोगों को उससे जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और उसी प्राथमिकता को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और उस चुनाव में शायद हो सकता है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सरकार भी हमारी बनेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां मुस्लिम पवरिया बिरादरी को उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष यूथ नूरुल हुदा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। नूरुल हुदा ने कहा कि बिरादरी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूर्व में सर्वे कराया जा चुका है और 20 अगस्त 2026 को लखनऊ में सुनवाई प्रस्तावित है। काउंसिलिंग ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर फार्मूले की तर्ज पर यूपी में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने तथा मुस्लिम पवरिया समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को उसका लाभ देने की मांग की। नूरुल हुदा ने पिछड़े मुस्लिम समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की भी मांग उठाई। नूरुल हुदा ने मुख्यमंत्री द्वारा 39 जातियों के सर्वे में 3 मुस्लिम जातियों को शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले मुस्लिम समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों में उचित स्थान नहीं मिला है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष मतीउल्लाह खान, सोहराब आलम, मुबारक अली, हाजी निजामुद्दीन, नबीश रवर, शहबाज अख्तर, अशरफ, इस्माइल, चांद, इखलाक, नियाज, इमरान, जावेद और मुस्तफ़ा समेत अन्य लोग शामिल रहे। क्या कुछ कहना है नूरुल हुदा, प्रदेश अध्यक्ष यूथ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का, सुनिए। ये मुस्लिम पवरिया पिछड़ी वर्ग में शामिल करने के लिए और जो छूटी हुई जातियां हैं उसको ओबीसी के लिस्ट में शामिल करने के लिए एक जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, जो 39 जातियों का उन्होंने सर्वे कराया था उसमें 3 मुस्लिम जातियों का नाम उन्होंने डाला, जिसमें मुस्लिम पवरिया भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखिए मुस्लिम के नाम पे आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, पहले ये स्पष्ट जान लीजिए, इसलिए कि ये सो काल सेकुलर पार्टियां इसी में उलझा करके हमारे समाज का जो है हक तलफी करती हैं। जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, इसलिए कि हिंदुस्तान में सबसे जो आरक्षण का प्रावधान है जो संवैधानिक है वो कि धर्म के नाम पे हमको आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो धर्म के नाम पे हमारा आरक्षण छीना भी नहीं जा सकता है। हमारा आरक्षण जैसे मंडल कमीशन ने रोहिणी कमीशन को आम किया जाए, सच्चर कमेटी को पटल पे लाया जाए, रंगनाथ मिश्रा आयोग को पटल पे लाया जाए। और जो सबसे बड़ी डिमांड है, मैं सच्चर साहब को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने कुछ जातियों को जैसे नट भाट, पौरिया, टफाली, गदेड़ी, फकीर, भंगी को उन्होंने दलित में ले जाने की बात कही है। और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बिहार के तर्ज पे कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला यहाँ भी यूपी में लागू किया जाए। और उसमें से 1978 में मुंगेरी लाल की रिपोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 26% रिजर्वेशन में उसमें ओबीसी मुसलमानों का भी कोटा उन्होंने अलग करने की और अति पिछड़ा में डालने की बात कही है। तो मैं ये सरकार से डिमांड कर रहा हूं कि हमारा जो 1990 में अंक 29 पे जो है हिंदू पवरिया का अंकित है और उसमें मुस्लिम छूट गया है। मंडल कमीशन 1980 में भी ये शामिल किया गया था, जिसका क्रम संख्या 31 है। को आम करते हुए
इनको भी ओबीसी में आरक्षण का लाभ दिया जाए। और एक अति पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश में भी बिहार के तर्ज पे गठित किया जाए। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ सड़क से संसद तक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बहुत जल्द ही हम वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे इन पूरे समाज को लेके बैठने का काम करेगी राष्ट्रीय में। आजमगढ़ में और तमाम उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या होगी। देखिए, हर विधानसभा में 5,000 से 10,000 की जनसंख्या इनकी है। सामने हर जिले में 10,000 से लेके 30,000 तक ये हर प्रदेशों में है। अभी ये उनके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा 4 जिले को चिन्हित किया गया था, जिसमें देवरिया, आजमगढ़ और संत कबीर नगर और वाराणसी को, जिसमें सब कुशीनगर को, और उसमें उन्होंने इस उसमें ये उन्होंने रिपोर्ट भी पेश कर दिया है जांच करके। और ये हर जिले में आपको बड़ी संख्या में ये हैं करते। आज 10 विधायक हैं। आज ये 10 विधायक जो है ये इन्हीं का वोट लेते हैं, लेकिन इनकी समस्या पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इन सबको लामबंद करके इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी आने वाले चुनाव में। ठीक भाई। खबर आजमगढ़ से, जहां जाति सूचक गाली देकर मारपीट करने पर 3 आरोपियों को 3-3 साल की सजा, 25-25 हजार रुपए जुर्माना। बता दें खबर आजमगढ़ से, जहां एससी को जाति सूचक गाली देने के साथ मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 3 आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिए जाने का भी आदेश दिया है। यह फैसला SC/ST कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राधेश्याम कन्नौजिया निवासी बिरादर थाना फूलपुर 18 मई 2006 की दिन में 3 बजे सरायमीर से दूध बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में हरिजन बस्ती के पास पंचायती चुनाव में BDC चुनाव को लेकर की रंजिश को लेकर गांव के संतोष उर्फ गुड्डू यादव, बुधराम यादव तथा सुरेश ने राधेश्याम को जाति सूचक गाली देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार त्रिपाठी ने 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष उर्फ गुड्डू, बुधिराम तथा सुरेश को 3-3 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से, जहां अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को पुनः मनोनीत किए जाने पर कायस्थ समाज में हर्ष का माहौल है। कायस्थ समाज की सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय पर उनके पुनर्नोनयन पर समाज के लोगों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने की उम्मीद जताई है। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव लंबे समय से कायस्थ समाज के सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके पूर्व कार्यकाल में संगठन की गतिविधियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों तक पहुंचाने तथा समाज के लोगों को एकजुट करने के प्रयास किए गए। पुनः प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन के विस्तार और समाज हित के कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने जिस विश्वास के साथ मुझे पुनः उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, उसके लिए मैं संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह दायित्व मेरे लिए केवल पद नहीं बल्कि समाज की सेवा और जिम्मेदारी का अवसर है। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज की एकजुटता, संगठन की मजबूती और समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी। प्रदेश के सभी जिलों में संगठन को मजबूत किया जाएगा और अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं तथा समाज के प्रतिभाशाली लोगों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि कायस्थ समाज शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका को और मजबूत करे। समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता, मेधावी विद्यार्थियों का प्रोत्साहन और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर कार्य किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि संगठन को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सामाजिक एकता और समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है कि देश के निर्माण में समाज के महापुरुषों और विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारा दायित्व है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को इस गौरवशाली विरासत से परिचित कराएं और उन्हें शिक्षा, संस्कार तथा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सदस्यता अभियान, सामाजिक सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह, युवा एवं महिला सम्मेलन तथा समाज हित से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर आयोजित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मैं प्रदेश के प्रत्येक कायस्थ परिवार को संगठन से जोड़ने और सबको साथ लेकर चलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। संगठन की शक्ति हमारे कार्यकर्ताओं और समाज की एकजुटता में है। आने वाले समय में हम सभी मिलकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और प्रभावी सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय संयोजक मनीष श्रीवास्तव व सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कायस्थ समाज के लोगों ने सूरज प्रकाश श्रीवास्तव को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश में और अधिक मजबूत होगी तथा समाज की समस्याओं एवं अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाने का कार्य करेगी। उनके पुनर्मनोनयन पर सभी जनपदों से जुड़े पदाधिकारियों और कायस्थ समाज के लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर विद्याधर श्रीवास्तव, रजनीश श्रीवास्तव, अरविंद चित्रांश, राजेश मोहन श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, पल्लव श्रीवास्तव, अभिलाष वर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, शुभांग श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369-988-149। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।